अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेरंग आखिरकार अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि एमल बेशक शादी से साफ इनकार कर देती है, लेकिन एमल के फादर सोच लेते हैं कि मैं आफ़ान से बात करता हूं और उसे कहता हूं कि उस लड़के से कहो कल ही अपनी मां को लेकर हमारे घर आए। अगर मुझे वो लड़का पसंद आ जाता है तो मैं एमल का रिश्ता वहाँ तय कर दूँगा। अफ़ान तो एमल के फ़ादर की ये बात सुन के बहुत खुश होता है, फ़ौरन ही फ़ाइक को कॉल करके बताता है। तो नेक्स्ट डे फ़ाइक अपनी वालदा के साथ वहाँ पहुँच जाता है। अफ़ान और एनी भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब एमल के फ़ादर उसे भी बुलवाते हैं, तो फ़ाइक की माँ जब एमल को देखती हैं उन्हें तो वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और वो सोचती हैं कि ऐसी ही लड़की को तो मैं अपनी बहू बनाना चाहती थी। तो वो खुल के इस बात का इजहार एमल के पेरेंट्स के पास करते हुए कहती हैं कि आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। फ़ाइक ने जितनी तारीफ़ की थी ये तो उससे भी कहीं ज़्यादा प्यारी बच्ची है। एमल के फ़ादर कहते हैं कि जी शुक्रिया, बेटी तो मेरी बहुत प्यारी है, लेकिन पता नहीं फ़ाइक ने आपको बताया है या नहीं। एक बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में आगे चल के कोई बदमज़गी हो। जिस पे फ़ाइक की वालदा काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जिसे बताने के लिए एमल के फ़ादर इतनी तमहीद बांध रहे हैं। तो एमल के फ़ादर झिझकते हुए फ़ाइक की माँ को बताते हैं कि दरअसल मेरी बेटी की एक दफ़ा शादी हो चुकी है और ये बेवा है। जिस पे फ़ाइक की माँ कहती हैं कि अरे आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, ये बात तो मुझे पहले से मालूम है। फ़ाइक ने मुझे एमल के बारे में सब कुछ बता दिया था और मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। अगर कोई लड़की बेवा हो जाती है तो इसका मतलब ये तो हरगिज़ नहीं कि वो फिर से शादी नहीं कर सकती, ज़िंदगी की खुशियों को हासिल नहीं कर सकती। एमल के फ़ादर बहुत मुतमईन हो जाते हैं कि चलो ये तो अच्छा है कि फ़ाइक ने पहले से ही अपनी माँ को हर चीज़ से आगाह कर दिया। तो वो खुश होकर फ़ाइक की माँ से कहते हैं कि आपसे एक बात और करनी है। दरअसल एमल की रुखसती यहाँ से नहीं होगी, बल्कि इसकी सास अपनी बेटी बना के एमल को उस घर से रुखसत करना चाहती हैं। फ़ाइक की माँ कहती है कि हमें क्या एतराज़ हो सकता है, बल्कि ये तो और भी ज़्यादा खुशी की बात है कि एमल की सास इस कदर अच्छी और नेक सिफ्त खातून हैं कि वो अपनी ही बहू को अपनी बेटी बना के रुखसत करना चाहती हैं। तो एमल के फ़ादर फ़ाइक की वालदा से कहते हैं कि अब बाकी की बातें मुझे लगता है कि फ़ाखरा बहन की मौजूदगी में ही होनी चाहिए, तो शादी की डेट वगैरह हम उन्हीं के घर जाके फ़िक्स करेंगे। तो फ़ाइक की वालदा कहती हैं बिल्कुल ठीक है, जैसे आपकी खुशी। और नेक्स्ट डे ये सभी लोग वहीं पहुंच जाते हैं जहां फ़ाखरा बेगम के साथ साथ दुर्दाना, आयमा सभी लोग मौजूद होते हैं। फ़ाइक की माँ फ़ाखरा से कहती हैं कि भाई हमें तो आपकी बहू बहुत पसंद आई और हम चाहते हैं कि अब ये हमारे घर की बहू बने। जिस पे फ़ाखरा बेगम कहती हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, एमल बहुत ही समझदार सुलझी हुई बच्ची है, यकीनन आपके घर में ये बहुत खुशियाँ लेकर आएगी। अगर मेरा बेटा फौत ना होता तो मैं तो एमल को कभी कहीं ना जाने देती। ये दोनों बच्चियां ही बहुत समझदार हैं, इनके माँ बाप ने इनकी बहुत अच्छी तरबियत की है, हमेशा घर को जोड़े रखने का सोचती हैं। यकीनन आप इसे अपने घर लेकर जाएंगी तो फिर जाके आपको एहसास होगा कि जितनी तारीफ़ें आप अभी इसकी कर रही हैं ये तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। और फ़ाइक बहुत खुशकिस्मत है जिसे एमल जैसी जीवन साथी मिल रही है। मेरी दुआ है कि ये दोनों हमेशा खुश रहें। फ़ाइक की वालदा कहती हैं कि अब आप ही बता दें कि हम एमल को लेने कब आएँ। जिस पे फ़ाखरा बेगम कहती हैं कि मुझे लगता है कि जुमे का दिन इसके लिए मुनासिब रहेगा। जिस पे सभी लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, मिठाई खिलाते हैं कि एकदम दुर्दाना बोल पड़ती है कि बाजी मुझे भी आपको एक खुशखबरी देनी है। इस पे फ़ाखरा बेगम कहती हैं कि अल्लाह खैर करे, दुर्दाना और खुशखबरी ये तो बहुत ही अनोखी बात होगी। दुर्दाना बताती है कि बाजी मैंने भी आयमा के लिए एक लड़का पसंद कर लिया है और मैं आयमा की भी शादी करना चाहती हूँ। जिस पे फ़ाखरा कहती है कि ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, इससे ज़्यादा खुशी की बात तो कोई हो भी नहीं सकती। और दुर्दाना से फ़ाखरा बेगम कहती हैं कि भाई तुम उस लड़के को बुलवाओ ताकि सब घर वाले उससे मिल लें और क्यों ना हम आयमा और एमल की एक ही दिन घर से रुखसती कर दें, क्योंकि दुर्दाना बेगम को भी अकल समझ आ चुकी है कि आफ़ान के साथ तो आयमा की शादी कभी नहीं हो सकती। वो शहरयार ही था जो इमोशनली ब्लैकमेलिंग में आ गया। आफ़ान एनी से बहुत मोहब्बत करता है और वो कभी भी किसी और लड़की की तरफ देख ही नहीं सकता।
इसलिए दुर्दाना आयमा को समझाती है कि बजाय इसके अपना वक्त ज़ाया करो, अभी तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें बहुत अच्छा रिश्ता मिल सकता है, इसलिए बेहतर यही है कि शादी करो और अपना घर आबाद करो। आखिर कब तक तुम दूसरों के दर पे पड़ी रहोगी? और वैसे भी तुमने शहर यार से जो कुछ लूट लिया था, मुझे नहीं लगता कि फ़ाखरा बाजी इसके अलावा तुम्हें कुछ देने वाली हैं। हाँ, अलबत्ता अगर तुम शादी कर लेती हो तो मैं बाजी को इमोशनली ब्लैकमेल कर सकती हूँ कि अब कम से कम मेरी बेटी को इतना तो दे के भेजें कि वो अगले घर में खुश रहे। दूसरी तरफ फ़री जो फ़हद से नाराज़ होकर बैठी होती है तो फ़हद कहता है कि बेहतर नहीं है कि तुम अपने घर चली जाओ, क्योंकि मैं अब तुम्हारी रोज़ रोज़ की नाराज़गी से आजिज़ आ चुका हूँ। रोज़ रोज़ एक ही बात कि मेरा घर छोटा है, घर में मेड नहीं है, ये जो रोज़ तुम अपने घर का कंपैरिजन मेरे घर से करती हो। तो फ़री, मैंने तो तुम्हें शादी के स्टार्ट में ही अपने बारे में सब असल बता दिया था। हाँ, अगर मैंने तुमसे धोखा दे के शादी की होती तब तुम मुझे ये ताने देती, अच्छी लगती थी, लेकिन जब तुम्हें पता था कि मैं एक गरीब लड़का हूँ तो तुम्हें शादी से पहले ही सोच लेना चाहिए था। जब तुम्हारी माँ ने मना कर दिया था तो कम से कम तुम्हें अपनी माँ की बात ही मान लेनी चाहिए थी। फ़री फ़हद की ये बात सुन के गुस्से में आ जाती है और कहती है कि फ़हद, तुम मुझे बार बार अपने घर से चले जाने का आखिर क्यों कह रहे हो? क्या तुम मुझसे आजिज़ आ चुके हो? फ़हद कहता है कि भाई बात यह है कि अब तो मेरी माँ भी थक गई है। पहले तो वो सिर्फ मेरे काम करती थी, अब बहू लाई है तो उसके भी काम उसे करने पड़ते हैं, उसके लिए खाने भी बनाने पड़ते हैं और फिर बहू के नखरे भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और तुम बजाय मेरी माँ का एहसान मानो और उनके साथ हाथ बटाओ, तुम हर वक्त उनकी शिकायतें करती रहती हो। देखो फ़री, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमसे पहले मेरे लिए मेरी माँ हैं, क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्होंने किस कदर मुश्किलात का सामना करते हुए मुझे पाला है। मैं तो यही चाहता था कि तुम मेरी माँ के साथ दोस्ती बना के रखो, अगर वो कोई काम करती हैं उनसे सीख लो, अगर तुम्हें नहीं आता उनका हाथ बटाओ, लेकिन तुम हो कि तुम्हारे नखरे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। फ़री आखिर अपना बैग पैक करती है और अपने घर पहुंच जाती है। अब फ़ाखरा बेगम जब फ़री को इतने बड़े बैग के साथ घर दाखिल होते देखती हैं तो परेशान होकर कहती हैं कि फ़री, खैरियत तो है? तो फ़री अपनी माँ के सामने जैसे फट ही पड़ती है कि मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कहती थीं, वो लोग मुझे दिन रात जहेज़ ना होने के ताने देते हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों ने मुझसे शादी ही जहेज़ की खातिर की थी। पहले तो सिर्फ फ़हद की माँ ही मुझे सुनाती थी, अब तो फ़हद ने भी मुझे दिन रात ताने देना शुरू कर दिए हैं। तो फ़ाखरा बेगम कहती हैं कि फ़री, मैंने तो तुम्हें बहुत दफ़ा ये बात समझाई थी, लेकिन चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें खुद ही ये बात समझ आ गई। अब वहाँ आफ़ान आता है, वो ये सारी बात सुनने के बाद अपनी वालदा से कहता है कि मम्मी, मुझे नहीं लगता कि वो लोग लालची हैं। मुझे तो लगता है कि यकीनन कहीं ना कहीं फ़री की भी कोई गलती होगी, क्योंकि आपने देखा नहीं कि फ़री किस कदर बदतमीज़ी से बात करती है। और अपनी माँ से कहता है कि मम्मी, मैं एक दफ़ा फ़हद से ज़रूर बात करूँगा। जिस पे फ़ाखरा बेगम कहती हैं कि ये अच्छा तो नहीं लगेगा, क्या तुम अब फ़हद से मिन्नतें करोगे कि मेरी बहन को बसा लो? तो आफ़ान कहता है, नहीं मम्मी, हरगिज़ नहीं, मैं भला फ़हद से ऐसी मिन्नतें क्यों करूँगा, लेकिन मैं फ़हद से जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि फ़री घर छोड़ के आ गई, और उनसे पूछूंगा कि आखिर वो फ़री को दिन रात ताने क्यों देते हैं। फ़ाखरा बेगम कहती हैं कि आफ़ान, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि फ़री उस लड़के से शादी ना करे, ये तो फ़री ने ज़िद की तो मुझे मजबूरी के तहत उससे शादी करना पड़ी। आफ़ान अपनी माँ को समझाता है कि मम्मी, मैंने फ़हद को अच्छी तरह से परखा है, वो बहुत समझदार लड़का है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। अब जब आफ़ान फ़हद से मिलेगा, उससे पूछेगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि नौबत यहाँ तक आ गई, फ़री घर छोड़ के आ गई, तो फ़हद सारी सूरत हाल से आगाह कर देगा कि आफ़ान भाई, फ़री दिन रात मुझे और मेरी माँ को ताने सुनाती है कि तुम लोगों का घर छोटा है, घर में नौकर नहीं है। आप यकीन करें कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी माँ इस उम्र में जॉब भी करती है और मेरे और फ़री के लिए खाने भी बनाती है, घर के बाकी काम भी करती है, लेकिन इसके बावजूद फ़री को मेरी माँ से शिकायत रहती है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि फ़री मेरी माँ की हेल्प कराए, उनके साथ काम करे, अगर उसे काम नहीं आते तो सीख ले, लेकिन फ़री है कि उसके नखरे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। आप खुद ही बताएं, क्या फ़री को शादी से पहले मालूम नहीं था कि मेरा घर छोटा सा है और हमारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है? आफ़ान सारी बात समझ जाता है, घर आके अपनी वालदा को बताता है कि गलती फ़री की भी है। फ़री को शादी से पहले ही फ़हद के बारे में सब कुछ मालूम था और आपने भी इसे समझाया था कि तुम छोटे से घर में नहीं रह सकोगी,
तब इसने ज़िद करके फ़ाहद से शादी की और अब दिन रात उसे उसके छोटे घर के ताने देती है। और फ़ाहद की माँ घर के सारे काम करती है, हत्ता कि फ़री को खाना भी वही बना के देती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये फ़ाहद की माँ के साथ बदतमीज़ी करती है, जिस पे फ़ाखरा बेगम को एहसास होगा। फ़री को समझाएंगी कि वो तुम्हारी सास हैं, तुमने देखा मैं एनी और एमल को कुछ भी कह लूँ वो मेरे आगे ज़ुबान नहीं चलाती, इसी वजह से तो मेरे दिल में उनकी जगह बनी है। तुम्हें भी चाहिए कि तुम फ़ाहद की माँ से तमीज़ से बात करो। और अब हो सकता है नाजरीन के फ़ाइनली फ़ाखरा बेगम फ़री को एक अच्छा घर और गाड़ी भी दे दें, ताकि ये अपने शौहर और सास के साथ बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। और ड्रामे में एक दो बार दुर्दाना बेगम को भी चोरी चोरी किसी से कॉल पे बात करते हुए दिखाया गया है, तो लगता यही है कि दुर्दाना बेगम ने भी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने का फ़ैसला कर लिया है। तो हो सकता है दुर्दाना बेगम लास्ट एपिसोड में फ़ाखरा को और बाकी घर वालों को बताएं कि मैं भी अब अपना घर बसाने का सोच रही हूँ। और ये बात अभी तक सब घर वालों के सामने नहीं आई कि शहरयार का एक्सीडेंट आयमा की वजह से हुआ था। तो नाजरीन क्या लगता है, क्या लास्ट एपिसोड में इस राज से पर्दा उठाया जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।